रामायण हिंदुओं का एक प्रमुख धर्म ग्रंथ माना जाता है। देखा जाए तो रामायण में कई पात्र हैं, लेकिन लोग मुख्यतः प्रभु श्री राम से इसे जोड़कर देखते हैं। लेकिन प्रिय श्रोताओं, ये भी सच है कि अगर रामायण में रावण नहीं होता तो शायद रामायण की रचना ही नहीं होती। रावण को लोग अनीति, अनाचार, काम, क्रोध, अधर्म और बुराई का प्रतीक मानते हैं, परंतु लोग यह भूल जाते हैं कि रावण में भले ही कई दुर्गुण हों, लेकिन वो एक प्रकांड विद्वान और ज्ञानी भी था। लेकिन गलत समय में जन्म लेने के कारण रावण एक ज्ञानी होते हुए भी राक्षस प्रवृत्ति का हो गया था। प्रिय श्रोताओं, आज के अपने इस अध्याय में हम आपको बताएंगे कि आखिर रावण के जन्म के समय ऐसा क्या हुआ था कि वो अनाचारी और अधर्मी हो गया। प्रिय श्रोताओं, यह तो आप सभी जानते ही हैं कि रावण लंका का राजा था। लंकापति रावण के जन्म के बारे में कई प्रकार की कथाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ऋषि विश्वकर्मा का पुत्र था। कथा के अनुसार माल्यवान, माली और सुमाली नाम के 3 दैत्य हुआ करते थे। इन तीनों दैत्यों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और बलशाली होने का वरदान प्राप्त किया। वरदान प्राप्ति के बाद ये तीनों भाई तीनों लोकों में देवताओं और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगे। ऐसा सब कुछ देखकर सभी देवी देवता भगवान शंकर के पास पहुँचे और उनसे अपनी जान बचाने को कहा। भगवान शंकर ने उनसे यह कहते हुए मना कर दिया कि ये तीनों दैत्य मेरे हाथों नहीं मारे जा सकते, इनका वध मेरे हाथों नहीं होगा, इसलिए आप सभी विष्णु जी के पास जाएं। भगवान शंकर के मुख से ऐसी बातें सुनकर सभी देवतागण भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए बैकुंठ धाम भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु जी के पास पहुँचकर सभी देवताओं ने विष्णु भगवान से दैत्यों के बारे में बताया और उनसे अपनी रक्षा करने की विनती भी की। देवताओं की यह बात सुनकर श्री हरि भगवान विष्णु ने आश्वासन देते हुए देवताओं से कहा कि आप सभी जाएं और निसंकोच होकर जिएं। देवताओं के जाने के बाद श्री विष्णु भगवान पृथ्वी लोक की ओर चल दिए और पृथ्वी लोक पहुंचकर तीनों भाइयों को युद्ध के लिए ललकारा। तत्पश्चात तीनों भाई माल्यवान, माली और सुमाली के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में माली मारा गया। माल्यवान और सुमाली डरकर पाताल लोक भाग गए। सुमाली पाताल लोक से बाहर निकलकर पृथ्वी लोक की ओर आया, लेकिन अंदर से वो डर रहा था कि कहीं कोई देवता उसे देख न ले। इस वजह से सुमाली कुछ समय बाद ही पाताल लोक वापस चला गया। वापस आकर सुमाली सोचने लगा कि ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे देवताओं पर हमें विजय मिल सके। फिर सुमाली को लंका नरेश कुबेर का ध्यान आया। तब उसने यह सोचा कि क्यों ना वो अपनी पुत्री का विवाह कुबेर के पिता ऋषि विश्वकर्मा से करा दे, जिससे देवताओं जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती और आसानी से हो पाए। यही बात उसने अपनी पुत्री केकसी को जाकर बताई। केकसी दैत्य पुत्री होते हुए भी एक धर्मपरायण स्त्री थी, इसलिए केकसी ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म समझा और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। अपने पिता की आज्ञा पाते ही केकसी ऋषि विश्वकर्मा से मिलने के लिए वहां से चल पड़ी, लेकिन पाताल लोक से पृथ्वी लोक तक आने में उसे कुछ समय लग गया। जब वह ऋषि विश्वकर्मा के पास पहुंची, तब तक शाम हो चुकी थी। साथ ही बादलों की गर्जना के साथ हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। केकसी ने सबसे पहले ऋषि विश्वकर्मा को प्रणाम किया और उसके बाद उसने उनसे विवाह कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। केकसी की यह बात सुनकर ऋषि विश्वकर्मा ने कहा कि हे कन्या, मैं तुम्हारी ये इच्छा तो पूर्ण कर सकता हूँ, लेकिन तुम बहुत ही अशुभ समय में आई हो, इसलिए तुम्हारे पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। ऐसा सुनकर राक्षसी केकसी ने ऋषि विश्वकर्मा के पैर पकड़ लिए और उनसे यह बोली कि हे ब्रह्मवादी, मैं ऐसे दुराचारी पुत्र को लेकर क्या करूंगी? मुझे तो आप जैसा तेजस्वी और ज्ञानी पुत्र चाहिए। केकसी के बार बार विनती करने पर ऋषि विश्वकर्मा ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक और पुत्र दूंगा जो मेरी ही तरह धर्मात्मा होगा। इस तरह कुछ समय बाद केकसी ने 3 पुत्र रावण,
कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया। प्रिय श्रोताओं, अब तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि ज्ञानी होते हुए भी रावण दुराचारी और अधर्मी क्यों था। तो प्रिय श्रोताओं, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताना।